डॉक्टर साहब, बच्चों के कद का बड़ा मसला चल रहा है आजकल। अच्छा। तो बच्चों का कद जो है वो बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पेरेंट्स की बहुत टेंशन होती है कि बच्चों का कद जो है ना वो किसी तरह हमारे बच्चे छोटे ना रह जाएं, एक मखसूस हाइट तक तो उनका कद पहुंचना ही चाहिए। जी, कद के हवाले से हमारे माशरे में बहुत सारी मिथ्स भी पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं जी बच्चों को लटकाया करें, उनको ज़रा वज़न जो है वो कद बढ़ जाता है, या उनको भगाया करें, या इस तरह की बहुत सारी मिथ्स पाई जाती हैं। बट एक्चुअली कद के हवाले से ये है कि बच्चे की रूटीनली एक जेनेटिक मेकअप होता है। तो बच्चे की पैदाइश के बाद उसके माइलस्टोन्स आना शुरू हो जाते हैं। बच्चा बैठता है, बोलता है, फिर उसकी जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, चलना फिरना स्टार्ट करता है। तो इस हवाले से कद में भी उसी रेशो जेनेटिक मेकअप के हवाले से उसके कद में इजाफा होना शुरू होता है। लेकिन एक चीज़ जो उसमें बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो उसकी डाइट है। उसकी डाइट में आप उसको जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए, दूध उसको मिले और अदर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो शामिल हों, हेल्दी फ्रूट्स मिलें, और रूटीन एक्टिविटीज़ में बच्चे को फिज़िकल एक्टिविटी में भी आपने शामिल करना है कि वो खेले, बाहर भी खेले, सन एक्सपोजर हो। और इस हवाले से जो इसके जेनेटिक्स के हवाले से कद जो आना है वो आ सकता है, लेकिन डेफिनेटली डाइट और एक्सरसाइज उसको थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट करती है, तो जिससे हम इसको बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल अगर बच्चों की रूटीन देखें तो उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, सन एक्सपोजर भी उसी तरह से कम हो गया। जी जी। क्या ये एक वजह है कि बच्चों का कद जो है वो अब देर से बढ़ रहा है? जी जी, ये एक बड़ा फैक्टर है कि बच्चे घर में ही रहते हैं, क्लोज कंपार्टमेंट है, रूम में रहना, सारा दिन वीडियो गेम्स खेलनी है, टीवी देखना है, कार्टून्स देखने हैं। तो उससे कद के साथ साथ सारे के सारे बॉडी के जो पैरामीटर्स, जो माइलस्टोन्स हैं, वो सारे इफेक्ट होते हैं। और अगर आप अपने बच्चों को ये फिज़िकल एक्टिविटी में शामिल करें तो उसकी एक बेहतरीन नशोनुमा को फॉलो करते हुए उसके कद में भी जो है वो एक अच्छी ग्रोथ आप हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर ये भी देखने में आता है कि कुछ बच्चों का कद जो है वो बढ़ नहीं रहा होता काफ़ी एक सर्टेन एज तक, जब तक कि वो टीन एज तक पहुंच जाते हैं, और फिर एकदम से उनका कद अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी जी जी, ये अक्सर फिनोमेना देखने में आता है। तो इसकी क्या वजह है? जेनेटिक मेकअप? अच्छा, उसमें हाँ बिल्कुल ऐसी है कि ये जो ग्रोथ है एक सिमेट्रिकल नहीं होती। डेफिनेटली जैसे हमने अभी डिस्कस किया, डाइट और फिजिकल एक्टिविटी का रोल है। कुछ लोग इनिशियल एज में बड़ा अच्छा जो है वो हाइट अचीव कर लेते हैं, लेकिन एक एक्चुअली जो हड्डियों के एंड्स पे हम उसको कहते हैं फाइजियल ग्रोथ, यानी कि एपिफिसिस कच्ची नरम हड्डी होती है हर बोन के दोनों एंड्स पे, जहाँ पे नई बोन बनती रहती है और बोन की लेंथ में इजाफा होता रहता है। जैसे बोन में लेंथ में इजाफा होता है तो उसकी हाइट भी अचीव होती है। लड़कियों में वो कच्ची हड्डी 14 साल की उम्र में क्लोज हो जाती है, और लड़कों में 16 साल की एज तक उस कच्ची हड्डी से नई हड्डी बनने का अमल जारी रहता है। तो ये टीन एज का आपने बड़ा अच्छा वो किया कि 16 साल तक लड़कों में और 14 साल तक लड़कियों में हाइट प्रोपोर्शनली भी इंक्रीज हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि शुरू में ज़्यादा होगी बाद में कम होगी, और ये भी हो सकता है कि शुरू में थोड़ी सी कम है, वो अपनी जब क्लोजर के करीब करीब जाके उसमें मजीद आप अच्छा सडन चेंजेस देख सकते हैं। तो अच्छी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ जेनेटिक मेकअप आपको एक जो पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंगली बच्चे का कद उसमें अचीव हो जाता है। ठीक है। जिन बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा होता तो पेरेंट्स जो है वो ऑब्वियसली कॉन्शियस होते हैं थोड़ा, तो वो डिफरेंट मेडिकेशन और सप्लीमेंट्स पर चले जाते हैं। तो सप्लीमेंट्स का इंटेक और डिफरेंट मेडिकेशन का इंटेक जो है, एक तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या ये ठीक है, दूसरा मैं पूछना चाहूँगी ये हेल्पफुल होता है? हाँ जी, कैल्शियम और विटामिन डी बेसिकली अगर आप अपनी डाइट देखें ना तो दूध के अलावा आपको कैल्शियम का आपकी डाइट में बड़े कम सोर्सेज नज़र आते हैं। बच्चों को हम लोग जो है वो इनिशियली सारे के सारा जो है वो ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चर्ड मील होता है वो मिलता है। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, डब्बे वाले जूस बच्चे पीते हैं, या कुछ चॉकलेट्स हैं, इन चीज़ों पे ज़्यादा, स्लांटीज, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है। जो हेल्दी डाइट जिसमें कैल्शियम होता है वो मिलता ही नहीं है। तो एक्चुअली ऐसे बच्चों का आप उनको लाइफस्टाइल देखते हुए आप सप्लीमेंट्स तजवीज़ कर सकते हैं, तो उसमें कैल्शियम और विटामिन डी एक बड़ा अच्छा हमें बूस्ट दे सकता है, ना सिर्फ हड्डियों की यानी कि कद के हवाले से, बल्कि ओवरऑल जो ग्रोथ है हड्डियों की, जिसमें उसकी मसल मैस भी आता है और साथ में जो डायमीटर है वो भी, इसमें हम इसको बूस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप अगर कुछ बेहतरीन कैल्शियम सोर्सेज बताएं फूड के हवाले से तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? कैल्शियम का जो बेहतरीन सोर्स है और सस्ता भी है और हर घर में अवेलेबल भी है वो दूध है।
लेकिन वो प्योर नहीं है आजकल। प्योर नहीं है, लेकिन चले कुछ ना कुछ तो है। ठीक है। प्योरिटी का डेफिनेटली इशू है, बड़े शहरों में ज्यादा है, बिल्कुल। लेकिन अगर प्योर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप जो है वो जो है उसमें कुछ ना कुछ आपको एडिटिव बेनिफिट मिल सकते हैं। ठीक। योगर्ट है, पनीर है, और इसके अलावा जो इसकी अदर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें हो सकता है सन एक्सपोजर, वो विटामिन डी की मैन्युफैक्चरिंग में बॉडी में बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। सन एक्सपोजर एडिक्वेट है और साथ मसल्स की एक्सरसाइज भी है, तो बॉडी के अंदर कैल्शियम को रीस्टोर करने में, स्टोर करने में बड़ा रोल प्ले करता है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, फिश जैसे सर्दियों का मौसम आने वाला है, उसमें एक बड़ा अच्छा कैल्शियम का सोर्स है, और साथ में एसोसिएटेड आप सप्लीमेंट्स एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और इंटरेस्टिंग किस्म की एक्टिविटी जो लोग करते हैं, बच्चे जिनका कद नहीं बढ़ा होता, कि वो लटकना शुरू कर देते हैं। उनके पेरेंट्स भी उन्हें ये एडवाइस करते हैं कि आप सुबह शाम जो है ना वो लटकें, तो इससे आपका कद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये लटकने का कोई फ़ायदा है या ये मिथ है बस? बेसिकली ये एक मिथ है। लटकने से मसल्स की और बोन्स की एक्सरसाइज तो ज़रूर हो सकती है, लेकिन 14-20 का फ़र्क नहीं पड़ता, 19-20 का फ़र्क पड़ सकता है कि अच्छी एक मसल में स्ट्रेचिंग, एक ऑर्थोपेडिक में प्रिंसिपल यूज हो सकता है कि एनीथिंग कैन बी लेंथन टू एनी एक्सटेंट प्रोवाइडेड द कंटिन्यूअस ट्रैक्शन फोर्स इज अप्लाइड एट बोथ एंड्स। सो उसमें मसल्स की बार बार स्ट्रेचिंग और इलास्टिक मूवमेंट होती है, उसके साथ साथ अच्छी नशोनुमा होती है, बोन्स की भी होती है, मसल्स की भी होती है, लिगामेंट्स की भी होती है। लेकिन टू सम एक्सटेंट 19-20 का कोई फर्क पड़ सकता है, ये 14-20 का या 10-20 का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। कद के हवाले से जेनेटिक्स का कितना रोल है डॉक्टर साहब? लाइक अगर किसी के पेरेंट्स का कद बड़ा है या छोटा है, तो उसी हिसाब से बच्चों का भी कद होगा, या फिर ये जेनेटिक्स को चेंज भी किया जा सकता है थोड़ा, जैसे लटकने से? अच्छा, ये एक आप अपने कॉमनली देखें, जैसे कुछ मुल्कों के कद जो लोग हैं उनके कद काफ़ी ज़्यादा है। कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जैसे चाइनीज़ हैं या दूसरे हैं, उनके कद थोड़े से कंपैरेटिवली कम है। बिल्कुल। तो बेसिकली ये जेनेटिक मेकअप होता है जो कि ओवरऑल आपको शेप देता है। आपके बाल कैसे हैं, जैसे आप देखें इंग्लिश पीपल जो गोरे हैं उनके बाल सफ़ेद होते हैं, हमारा एक एशियन कलर है, कुछ ब्लैक वाले भी हैं। बिल्कुल। तो ये आपका बॉडी का जो सारी की सारी शेप है वो एक जेनेटिक मेकअप के थ्रू चाली जो है ना वो एस्टेब्लिश होती है। तो ये नहीं हो सकता कि पेरेंट्स का कद कुछ 4.5-4 फुट है और बच्चे 6-6.5 फुट के हो जाएं। तो कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत 19-20 का, 18-20 का थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। इनफैक्ट फ्यू एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, क्योंकि जेनेटिक्स में म्यूटेशंस आती रहती हैं और वो अपने आप को चेंज करता है। कुछ फैमिलीज भी होती है, इसलिए कई लोग कहते हैं कि ख़ानदान से हट के शादी होती है तो उसमें बहुत सारी जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं। Right. तो उसमें कुछ एक्सेप्शंस आती हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जितना पेरेंट का कद होता है, पेरेंट्स का बच्चों का भी उसके कंपेरेबल होता है, 19-20 के फर्क के साथ। ठीक है। फूड सप्लीमेंट्स, फिजिकल एक्टिविटी से उसको थोड़ा बहुत बेहतर किया जा सकता है, और बॉडी की नशोनुमा के साथ साथ मसल्स की, बोन्स की नशोनुमा भी बेहतर होती है, और उसकी हाइट भी टू सम एक्सटेंट हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंज नहीं आप ले सकते। ठीक है। जेनेटिक्स की जैसे कि हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो मैं आपकी भी इसमें एडवाइस लेना चाहूँगी कि क्या ऐसा है कि हमारी बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन और डाइटरी हैबिट्स की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी हाइट कम होना शुरू हो गई है एज़ कम्पेयर टू अगर हम 20-25 ईयर्स बिफोर देखें तो? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, आपने शायद पढ़ा होगा, एक ज़माना था, एक किताब थी डार्विन का नज़रिया इर्तिका, बिल्कुल, कि वो ज़राफ़ों वाला एक कंसेप्ट था जी, कि वो जो ज़राफ़े जिनकी गर्दनें लंबी थी वो पत्ते खा लेते थे, वो सर्वाइव कर गए। जिनकी गर्दनें छोटी थी उनको खुराक नहीं मिली, वो खुराक ना मिलने की वजह से मादूम हो गए। बिल्कुल। तो इसमें बेसिकली ओवरऑल हमारी आप कम्युनिटी में देखें ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस हैं, सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, लोगों को, बच्चों को खुराक अच्छी नहीं मिलती, 3 टाइम का खाना नहीं मिलता, दूध तो चलें दूध वो भी बड़ी मुश्किल से लोग इवन अफोर्ड कर सकते हैं, फिश मिलती है नहीं मिलती, ये सारी चीज़ें। तो ओवरऑल हमारी बॉडी का जो सारे का सारा सिस्टम इफेक्ट होता है जब हमें डाइट सही नहीं मिलती और हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं है। ठीक। तो पेरेंट्स भी इफेक्टेड होते हैं, फिर उनसे जो बच्चे जिनकी पैदाइश होती है फिर आगे उनकी भी डाइट सही नहीं मिलती, तो ओवरऑल ही जो है वो कद के साथ साथ बाकी जो है वो बॉडी के सिस्टम वो भी इफेक्ट होते हैं। ठीक है। एंजाइटी और स्ट्रेस का कितना रोल है? एंजाइटी स्ट्रेस में सप्रेस हो सकता है। एंजाइटी स्ट्रेस में बच्चा खाना पीना है उसका इफेक्ट होता है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी इफेक्ट होती है। तो ओवरऑल कद के हवाले से इतना उसमें रोल नहीं है, लेकिन उसका ओवरऑल ही खाना पीना कम हो जाता है, उसकी डाइट ठीक नहीं है, तो वो सारे के सारे सिस्टम उसके इफेक्ट होने की वजह। ठीक है, बहुत शुक्रिया।